हे एवरीवन, वेलकम बैक टू सुष्मिता डिजाइनिंग। आज की वीडियो में 40 साइज बोट नेक प्रिंसेस कट ब्लाउज, साथ में बैक में पुतली बोताम डिजाइन रहेगा। तो इस ब्लाउज को बना के दिखाएंगे। यहाँ पर अस्तर मैंने 1.10 सेंटीमीटर लिया है। ये रूबिया का अस्तर है। तो एक साइड से ऐसे डबल फोल्ड करना है और पहले कटिंग यहाँ पे बैक पट करेंगे। तो लेंथ जितना भी रहेगा उसमें 1 इंच प्लस करना है। तो टोटल मैंने यहाँ पे 16 इंच लिया है और इस साइड से हुक आई करूंगी, इसलिए आधा इंच मार्जिन लेके दोनों लाइन को सीधा कर रही हूँ। और फ्रेंड्स, बॉडी मेजरमेंट स्क्रीन पे शो हो रहा है, वीडियो पे अंत तक बने रहेगा प्लीज। और यहाँ पे शोल्डर जितना भी रहेगा उसका आधा लेना है मार्जिन छोड़ के। तो हुक आई का मार्जिन छोड़ के शोल्डर मेरा यहाँ पे आ रहा है 7.075 इंच। तो 2 पॉइंट लेके मैं 8 इंच शोल्डर रख रही हूँ। अब यहाँ पे आर्म होल लेना है 7.5 इंच और ऊपर से 0.75 इंच यानी कि पौना इंच डाउन कर दिया है। अब यहाँ पे हुक आई का जो मार्जिन है, इस मार्जिन को छोड़ के चेस्ट साइज का 4 पार्ट 10 इंच लेना है और एक्स्ट्रा 2 इंच मार्जिन लिया है। यहाँ पे कमर का 4 पार्ट लेना है 9 इंच और 3 इंच एक्स्ट्रा लेना है पीछे टक्स के लिए 1 इंच और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन। लाइन को से सीधा मिला के इस कॉर्नर से 1 इंच लेके आर्म होल शेप डाल देना है। आप चाहो तो हाथ से भी शेप दे सकते हो या फ्रेंच कप स्केल है तो स्केल से शेप दीजिएगा तो शेप अच्छा रहेगा। अब यहाँ पे देखिए नेक चौड़ाई रख रही हूँ 4 इंच, नीचे से भी 4 इंच लेके बॉक्स बना के यहाँ पे बोट नेक शेप डाल देना है। और लेंथ यहाँ पे 3 इंच 3.5 इंच रख सकते हो अपने हिसाब से। मैंने यहाँ पे 4 इंच लेंथ रखा है। आर्म होल साइड से पौना इंच जो डाउन किया था इसको ऐसे तिरछे में मिला देना है। अब बैक पार्ट को कट कर लेना है। फ्रंट पार्ट कट करने के लिए देखिए फ्रेंड्स, अस्तर को साइड से मैंने ज्यादा फोल्ड कर लिया है। अब नीचे से लाइन को सीधा करना है ऐसे। इस लाइन के ऊपर एक्स्ट्रा मार्जिन लेना है फ्रंट पार्ट कट करने के लिए। तो पौना इंच यहाँ पे एक्स्ट्रा लेना है 0.7 इंच। ओके, अब इस लाइन को भी सीधा कर लेना है। अब ऊपर वाले लाइन पे बैक पार्ट को रखना है। हुक आई का जो मार्जिन था उसको बाहर की तरफ छोड़ के ऐसे रखना है और बैक पार्ट की मार्किंग से एज इट इज मार्क करना है और बैक पार्ट को यहाँ से उठा लेना है। अब शोल्डर से बेस पॉइंट लेना है 11 इंच, साइड से एपेक्स पॉइंट लेना है 4 इंच और नीचे से आधा इंच कम करके 3.5 इंच लेना है। इस लाइन को नीचे तक सीधा मिलाना है। अब साइड से प्रिंसेस कट के टक्स के लिए ले रही हूँ 2.5 इंच। अब साइड से 3 इंच भी ले सकते हो। अब नीचे के लाइन से ऊपर तक लेना है 2 इंच और इस लाइन को इस लाइन से मिला देना है। कोई कॉर्नर नहीं छोड़ना है फ्रेंड्स, राउंड करके यहाँ पे मिला देना है। और आर्म होल के ठीक बीचों बीच प्रिंसेस कट के शेप डालना है और ऊपर भी आधा इंच ऐसे शेप जरूर डालना है फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ से पौना इंच लेना है, आर्म होल शेप डालना है फ्रंट पार्ट के लिए। और यहाँ पे सिलने के बाद मार्जिन कम पड़ जाएगा, एक्स्ट्रा मार्जिन साइड से बढ़ा लेना है। तो साइड से मैं 3 इंच रख रही हूँ और ऊपर से 1 इंच। जितना भी प्रिंसेस कट के टक्स के जगह रख रहे हो उतना ही साइड से बढ़ा लीजिएगा। अब देखिए इस लाइन को ऊपर की लाइन से ऐसे तिरछा करके मिला देना है और यहाँ पे नेक चौड़ाई सेम 4 इंच रखना है और नेक लेंथ आप अपने हिसाब से रख सकते हो। मैं यहाँ पे थोड़ा सा डीप गले का बनाऊंगी इसलिए 6 इंच लिया है। अब 4 इंच 3 इंच अपने हिसाब से बोट नेक शेप बना सकते हो। बॉक्स बना के मैं यहाँ पे राउंड शेप डालूंगी। तो गला मेरा थोड़ा सा डीप लग रहा है तो 1 इंच कम करके राउंड शेप डालूंगी। फ्रंट पार्ट यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है फ्रेंड्स। अब फ्रंट पार्ट को कट कर लेते हैं। यहाँ पे कटिंग के ऊपर ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, कैसे मैं कट कर रही हूँ। अब बाजू कट करने के लिए बैक पार्ट ले लिया है। ऊपर से आधा इंच सिलाई मार्जिन छोड़ के आर्महोल राउंड ऐसे नाप लेना है। तो मेरा आ रहा है 10 इंच। अब अस्तर को और एक साइड से डबल फोल्ड करके 4 फोल्ड करेंगे तो 2 बाजू एक साथ नहीं निकलेगा, कम आ रहा है देखिए फ्रेंड्स। तो क्या करना है, अस्तर को ऐसे ऊपर एक बार फोल्ड करना है। अब यहाँ पे बाजू लंबाई
लेना है। तो मैं 10 इंच पे रेडी करूंगी। 1 इंच मार्जिन लेके 11 इंच लिया है। साइड से एक बार फोल्ड करके जितना भी आर्मोल राउंड निकला था 10 इंच यहाँ पे साइड से रखना है। तो आप आधा इंच मार्जिन लेके 10.5 इंच भी ले सकते हो अपने हिसाब से। और यहाँ पे लेंथ सेम 11 इंच रखूंगी। इस साइड से भी 11 इंच लेके ऐसे बॉक्स बनाना है और ऊपर से 3.5 इंच ऐसे डाउन करना है और साइड से 2 इंच लेना है, लेके बाजू वाले शेप ऐसे डाल देना है। और एक शेप आधा इंच का रखना है फ्रंट बाजू के लिए। अब मोहरी राउंड जितना भी है उसका आधा लेना है। मैंने यहाँ पे 5.5 इंच लिया है और 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेके इस लाइन को ऊपर तक मिला के बाजू को ऊपर लाइन से कट करना है। ऐसे मिडिल पॉइंट पे छोटा सा कट लगाएंगे। अब बाजू को ओपन करेंगे, नीचे से जॉइंट है इसको कट करेंगे। अब देखिए फ्रंट पार्ट का यहाँ पे शेप दिया था, इसको कट करेंगे और इस साइड पे फ्रंट पार्ट के लिए मार्क करके रखना है। अब मेन कपड़े को ऐसे बॉर्डर के साइड फोल्ड करना है, अस्तर को रख के थोड़ा सा ऊपर से मार्जिन रख के ऐसे कट करना है। और देखिए साइड से मेन कपड़े को ऐसे डबल फोल्ड करेंगे। बैक पार्ट और प्रिंसेस कट वाले पहले पार्ट को ऐसे जॉइंट साइड पे रख के कट करना है और तीसरे पीस को किसी भी साइड पे डबल कपड़ा रख के कट कर लेना है। तो मैंने कट कर लिया है फ्रेंड्स। अब सिलना चालू करेंगे। तो पहले यहाँ पे फ्रंट पार्ट रेडी करेंगे। गले में मैं कैनवस पेपर ऐड करूंगी, तो इसलिए इस निशान को डीप करते हुए दूसरी साइड पहले पेस्ट कर लेना है। उसके बाद कैनवस पेपर को ऐसे मिडिल पॉइंट से मिला के रखना है और देखिए दूसरे साइड का निशान यहाँ पे दिख रहा है, इसी के ऊपर से निशान को ऐसे डीप करना है और नीचे से 1 इंच मार्जिन लेके और एक शेप डालना है और एक्स्ट्रा मार्जिन को नीचे से कट कर देना है। ऐसे दोनों पीस में ही मिडिल पॉइंट पे कट लगाएंगे। अब अस्तर के ऊपर इस कैनवस को रख के आयरन कर लेना है फ्रेंड्स। अब देखिए मेन पीस को ऊपर सीधा रख के इसके ऊपर अस्तर वाले पीस को रख के यहाँ पे पिन अप करना है। करने के बाद गले के हिसाब से यहाँ पे एक जॉइंट स्टिच करना है। अब एक्स्ट्रा मार्जिन अंदर की तरफ 1/2 इंच रख के पूरा कपड़े को कट कर देना है। कट करने के बाद पूरा राउंड पे छोटा छोटा कट लगाएंगे। अब अस्तर को उल्टे साइड ऐसे पलट देना है। गले में मैंने यहाँ पे कैनवास ज्वाइंट किया है, तो गले में आप फिनिशिंग स्लाइड डाल भी सकते हो या नहीं भी, कोई दिक्कत नहीं। अब पूरे किनारे पे एक स्टिच लगाना है, जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन है मेन कपड़े का उसको कट कर लेना है। अब दूसरे पीस को भी देखिए फ्रेंड्स, अस्तर के साथ किनारे को घुमा के स्टिच कर लिया है और एक्स्ट्रा मार्जिन जितना भी था उसको कट कर लिया है। अब दोनों पीस साइड पे ऐसे रख के चेक करना है और एक के ऊपर एक रख के नीचे से हमें जॉइंट स्टिच करना है। तो आधा इंच जितना मार्जिन लेके ऐसे जॉइंट कर लेना है और यहाँ पे जॉइंट सिलाई डबल करके दीजिएगा। सिलने के बाद एक्स्ट्रा मार्जिन के ऊपर छोटा छोटा कट लगाएंगे और दूसरे साइड को भी सेम तरीके से ज्वाइंट कर लेना है। अब कमर पट्टी ज्वाइंट करने के लिए पहले से मैंने 2 इंच का सीधा पट्टी कट करके यहाँ पे ज्वाइंट कर लिया था। अब पट्टी को ऐसे डबल फोल्ड करना है, ऊपर से आधा इंच मार्जिन लेके ऐसे ज्वाइंट स्टिच करते जाना है और पीसेस कट का जो 2 साइड का मार्जिन है दोनों तरफ रखना है। अब देखिए मार्जिन के ऊपर छोटा छोटा कट लगा के मार्जिन और पट्टी को बाहर की तरफ रख के पट्टी के ऊपर से एक सिलाई चलाना है और पट्टी को उल्टे साइड ऐसे फोल्ड करके एक जॉइंट स्टिच कर देना है। अब देखिए फ्रंट पार्ट को ऐसे फोल्ड करके रखना है और यहाँ पे आर्म होल के साइड देखिए एक्स्ट्रा मार्जिन निकला है, इसको ऐसे ही राउंड शेप देके कट करना है। तो यहाँ पे फ्रंट पार्ट बन के रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। अब बैक पार्ट को रेडी करेंगे। तो जैसे फ्रंट पार्ट के गले का कैनवास मैंने कट किया था सेम तरीके से कट कर लिया है और अस्तर के साथ रख के यहाँ पे आयरन कर लेना है। कमर पे भी मैंने 1 इंच का यहाँ पे पेपर पेस्टिंग ज्वाइंट करूंगी, इसलिए पेस्टिंग मैंने कट कर लिया है। इसको भी आयरन कर लेते हैं।
आप कमर में पेस्टिंग पेपर ऐड कर भी सकते हो या नहीं भी, कोई दिक्कत नहीं है फ्रेंड्स। अब मेन कपड़े को ऊपर सीधा रखेंगे, इसके ऊपर अस्तर वाले पीस रख के अच्छे से पिन अप कर लेना है पहले। अब गले के हिसाब से एक सिलाई चलाएंगे और नीचे कमर के साइड भी आधा इंच मार्जिन लेके एक सीधी सिलाई ऐसे डालना है। अब सारे पिन को खोल के अंदर से आधा इंच जितना मार्जिन रख के सब कपड़े को कट करके पूरा राउंड पे छोटा छोटा कट लगाना है सिलाई के आगे तक। सिलाई कटना नहीं चाहिए फ्रेंड्स। अब कमर पे भी ऐसे एक्स्ट्रा मार्जिन के ऊपर छोटा छोटा सा कट लगाना है और यहाँ पे मेन कपड़े का थोड़ा सा एक्स्ट्रा मार्जिन है, इसको कट करके बैक पार्ट को पलट के सीधा करना है और यहाँ पे अच्छे से प्रेस लगा लीजिएगा। जॉइंट के साथ साथ आप सभी पीस में अगर आयरन करते जाओगे तो शेप बहुत ही अच्छा उभर के आएगा। अब देखिए बैक पार्ट को मिडिल पॉइंट से ऐसे फोल्ड करना है और यहाँ पे हुकाई के लिए आधा मार्जिन लिया था, इसको मिडिल पॉइंट से कट करके अलग करना है। अब दोनों पीस में यहाँ पे एक सिलाई चलाना है। अब इस पीस में आई जॉइंट करेंगे। आई के लिए देखिए 4 इंच का अस्तर और मेन कपड़ा दोनों ही कट कर लिया है। इस पीस को उल्टा रखेंगे, उल्टे साइड से ऐसे एक्स्ट्रा पट्टी को रख के देखिए उल्टे साइड आधा इंच ऐसे फोल्ड कर देना है और यहाँ पे एक आधा इंच मार्जिन लेके जॉइंट स्टिच करते जाना है। ऊपर पट्टी ज्यादा है तो थोड़ा सा कट कर रही हूँ, आधा इंच जितना एक्स्ट्रा रख के इस आधा इंच को उल्टे साइड ऐसे पलट देना है और जॉइंट सिलाई कर देना है। अब देखिए पट्टी और मार्जिन बाहर की तरफ रख के पट्टी के ऊपर से एक सिलाई चलाना है और सीधा करना है। सीधा साइड में दोनों किनारे को पहले ऐसे फोल्ड करके एक सिलाई लगाना है। अब देखिए साइड से थोड़ा थोड़ा सा डबल फोल्ड करेंगे और यहाँ पे रख के जॉइंट स्टिच करना है। और इसी सिलाई को घुमा के साइड से आधा इंच गैप छोड़ के और एक सिलाई डालना है। अब साइड के किनारे को घुमा के एक स्टिच डाल देना है ऐसे। अब दूसरे साइड को रेडी करने के लिए पहले यहाँ पे पुतली बोताम रेडी करेंगे। 2 कलर का मैंने छोटा छोटा सा पीस लिया है। ब्लू कलर का पीस इसी ब्लाउज का साड़ी का पीस है। रुई की मदद से मैं यहाँ पे बटन बना रही हूँ। आप थर्मोकॉल या कपड़े का छोटा छोटा सा पीस जो होता है उसी की मदद से आप ऐसे बटन बना सकते हो फ्रेंड्स। अब दूसरे बटन को भी तैयार करेंगे तो देखिए रुई को हाथ से ऐसे राउंड शेप देना है और कपड़े के मिडिल पॉइंट पे रख के अच्छे से सेम कलर का धागा लेना है। धागा लेके देखिए अच्छे से टाइटली यहाँ पे नॉट बांध लेना है। तो ऐसे ही मैंने बहुत सारा यहाँ पे बटन रेडी कर लिया है फ्रेंड्स। अब बैक पार्ट को ऐसे सीधा रखना है और आधा इंच जो मार्जिन था उसको पहले मार्क करके सीधा लाइन यहाँ पे ड्रॉ कर लेना है। अब इसी निशान के ऊपर से बटन जॉइंट करेंगे। तो बटन को ऐसे रखना है। मैंने 3 कलर मैरून लिया है और एक ब्लू कलर रख के ऐसे बटन जॉइंट कर रही हूँ। अब एक मैरून एक ब्लू ऐसे भी रख के ज्वाइन कर सकते हो। तो इसी लाइन के हिसाब से सभी बटन को ज्वाइन करके रेडी कर लेती हूँ। यहाँ पे जब बटन ज्वाइन करोगे फ्रेंड्स तो नीचे वाला जो बैक पार्ट है उसको खींच के ही बटन ज्वाइन करना, नहीं तो बैक पार्ट का लेंथ यहाँ पे कम हो जाएगा। मैं हमेशा कोशिश करती रहती हूँ आसान से आसान तरीके से आप लोगों को समझाने के लिए, ताकि एक बार देख के ही आप लोगों को समझ आ जाए। यहाँ पर देखिए सेम 4 इंच का मेन पीस और अस्तर मैंने कट करके अच्छे से आयरन कर लिया था। अब अस्तर को ऊपर के साइड रखना है और उल्टे साइड आधा इंच ऐसे फोल्ड करके जहाँ से पुतली बोताम का सिलाई आया था उसी सिलाई के ऊपर से सिलाई चलाना है।
यहाँ पे भी आधा इंच उल्टे साइड फोल्ड कर देना है। अब देखिए यहाँ पे पट्टी को सीधा करना है। पट्टी और मार्जिन एक साथ बाहर की तरफ रख के पट्टी के ऊपर से एक सिलाई चलाना है। अब इस पट्टी को उल्टे साइड पलट के यहाँ पे तुरपाई करना है। अब देखिए साइड के किनारे को घुमा के एक स्टिच डालना है, तो मैं बाद में करूंगी। पहले यहाँ पे पीछे वाले टक्स पॉइंट सिल लेती हूँ। नीचे से देखिए आधा इंच लेना है और ऊपर से लेंथ रखना है 5 इंच। आधा इंच सिलने पे यहाँ पे 1 इंच का टक्स रेडी हो जाएगा। और इस किनारे से भी एक स्टिच डाल देना है और यहाँ पे तुरपाई और साइड से मैंने सिलाई कर लिया है फ्रेंड्स। दूसरे पीस को भी देखिए ऐसे फोल्ड करके आधा इंच एक्स्ट्रा इस साइड लेके और ऊपर लेंथ मैंने 5 इंच रख के ऐसे टक्स पॉइंट सिल के रेडी कर लिया है। तो देखिए फ्रेंड्स बैक पार्ट यहाँ पे बन के रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। अब बाजू तैयार करेंगे। तो बाजू का मेन कपड़ा ऊपर सीधा रखना है और अस्तर वाले पीस में जो फ्रंट पार्ट का मार्क किया था उसको अंदर रखना है और आधा इंच जितना मार्जिन लेके नीचे से एक जॉइंट स्टिच करना है। इसके बाद मार्जिन और अस्तर को बाहर के साइड रख के अस्तर के ऊपर से एक सिलाई चलाना है ऐसे। अब अस्तर को उल्टे साइड पलट के किनारे को घुमा के स्टिच करके बाजू को रेडी करना है। अब देखिए बैक पार्ट को ऊपर सीधा रखेंगे, इसके ऊपर फ्रंट पार्ट को उल्टा रख के यहाँ पे शोल्डर ज्वाइन करना है। पहले स्टिच यहाँ पे डबल करके ही दीजिएगा। दूसरे साइड को भी सेम तरीके से डबल स्टिच कर लेना है आधा इंच मार्जिन लेके। अब यहाँ पे देखिए फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट का जो मिडिल है इसको मिला के रखना है। रखने के बाद फ्रंट आर्मोल का यहाँ पे 1.25 इंच शेप आना चाहिए। नहीं आ रहा है तो शेप डाल लीजिएगा। ओके, अब देखिए बैक पार्ट से फ्रंट पार्ट का किनारा यहाँ पे एक्स्ट्रा है, इसको 2 इंच जितना मिला के कट कर देना है। दूसरे साइड भी सेम तरीके से कट करके रेडी कर लेना है। अब बाजू ज्वाइन करने के लिए ब्लाउज को ऐसे खोल के रखेंगे। देखिए 2 बाजू को मैंने सिल के रेडी कर लिया था। अब बाजू का मिडिल पॉइंट और शोल्डर जॉइंट का मिडिल यहाँ पे मिला के रखना है। और देखिए फ्रंट आर्मोल का शेप दिया था उसको फ्रंट पार्ट के तरफ रख के एक साइड पहले यहाँ पे स्टिच करना है और घुमा के दूसरे साइड भी ऐसे जॉइंट स्टिच कर लेना है। यहाँ पे सिलाई अब डबल करके दीजिएगा। मैं एक सिलाई दिखा रही हूँ फ्रेंड्स। दूसरे बाजू को सेम तरीके से मैंने जॉइंट कर लिया है फ्रेंड्स और फ्रंट पार्ट का मिडिल पॉइंट ऐसे मार्क करेंगे। आप फ्रंट पार्ट को डबल फोल्ड करके भी मिडिल पॉइंट निकाल सकते हो। देखिए फ्रंट पार्ट का मिडिल पॉइंट और बैक पार्ट का मिडिल पॉइंट मिला के दोनों साइड जहाँ पे मिल रहा है वहीं से ही हमें सीधी सिलाई ऐसे डाल के जॉइंट स्टिच करना है। अब साइड से जितना भी एक्स्ट्रा मार्जिन निकला है उसको कट करना है। दूसरे साइड भी सेम तरीके से मिडिल पॉइंट मिला के साइड जॉइंट स्टिच करना है। आर्मोल के साइड जो मार्जिन है उसको बाजू की तरफ रखना है। अब यहाँ पे भी एक्स्ट्रा मार्जिन को कट करके ब्लाउज को उल्टा कर लेना है। उल्टे साइड से आधा इंच मार्जिन लेके किनारे से और एक स्टिच ऐसे डालना है। तो गुम सिलाई रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। दूसरे साइड भी सेम तरीके से आधा इंच मार्जिन लेके एक सिलाई डाल देना है। अब बॉडी फिटिंग्स का मार्किंग करना है। तो सेंटर पॉइंट से बॉडी का 4 पार्ट एक साइड लेना है 10 इंच, दूसरे साइड भी सेम 10 इंच। कमर जितना है कमर का 4 पार्ट एक साइड से ऐसे लेना है और दूसरे साइड भी सेम लेके लाइन को ऊपर तक सीधा मिलाना है ऐसे। और बाजू राउंड का जितना भी आधार आएगा उसको लेना है। तो मैं यहाँ पे 5 इंच रख रही हूँ। लाइन को ऊपर तक मिला के इसी निशान के ऊपर से साइड फिटिंग्स का सिलाई डाल देना है डबल करके। तो यहाँ तक 40 साइज प्रिंसेस कट बोट नेक पुटली बोताम ब्लाउज बन के रेडी हो चुका है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक कमेंट शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो यहीं तक, टाटा।